पिछले दौर में हम लोगों ने होम रूल सोसाइटी को देखा था, इंडियन होम रूल सोसाइटी को देखा था। यहाँ हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है या नेशनल मूवमेंट है, इसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक, एक जो भाग था जिसे हम लोगों ने लिबरलिस्ट एज कहा था, मतलब उदारवादी युग कहा था। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट एज कहा था या उग्रवादी युग कहा था। ठीक है, और जो तीसरा युग है वो है गांधीवादी युग। ठीक है, गांधीवादी युग। तो आज हम लोग, ठीक है, इसी गांधीवादी युग को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने उग्रवादी युग और उदारवादी युग को पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि गांधीवादी युग में, इसके पूर्व के लेक्चर में भी मैंने आपको समझा रखा था या बता रखा था कि ये जो युग है, अर्थात 1919 से 1947 का जो युग है, यह है, इसमें क्या है, इसमें सत्य और अहिंसा, ठीक है, सत्य और अहिंसा का, ठीक है, विश्व में यह प्रथम प्रयोग है। ठीक है, प्रथम प्रयोग है, सत्य और अहिंसा का यह प्रथम प्रयोग है। ठीक है, और इसका मतलब एक चीज तो आपने देखा सत्य, दूसरी चीज आपने देखा अहिंसा, नॉन वायलेंस, और इन दोनों के साथ साथ आप एक तीसरी भी चीज जोड़ लें। ठीक है, वो क्या है, राजनीति में नैतिकता। राजनीति में नैतिकता, मोरालिटी इन पॉलिटिक्स का यह पहला प्रयोग है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, ये जो 3 चीजें आपने देखी, ठीक है, इसने कांग्रेस को क्या दिया। ठीक है, तो आप कह देंगे इन तीनों चीजों ने कांग्रेस को एक जन समुदाय की संस्था में बदल दिया। ठीक है, मतलब एक जन समुदाय की संस्था में बदली, मतलब आम आदमी की संस्था में बदल गई। इसके पूर्व ये क्या थी, कांग्रेस। ठीक है, गांधी युग से पहले कांग्रेस क्या थी, तो आप कह देंगे कि यह कुलीनों की एक संस्था थी, या आप कह सकते हैं कि एक एरिस्टोक्रेट लॉबी की, ठीक है, यह संस्था थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो यह सहज सी एक प्रवृत्ति बन जाती है कि हम लोग गांधी जी के बारे में जानें कि गांधी जी कौन हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गांधी जी कौन हैं। ठीक है, इनका मतलब एक परिचय हम लोग जान लें। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हमें गांधी युग के जो अन्य महान हस्तियां हैं उन्हें भी जानना होगा, तभी हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, गांधीयन एज में जो डेवलपमेंट होगा, हमारे फ्रीडम ऑफ वॉर जो होगा, स्ट्रगल होगा, उसको तभी हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं गांधी। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, गांधी जी का सामान्य परिचय। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, लेकिन आप यहां याद रखिएगा कि हम जो भी बातें आपसे करेंगे वह एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है, सामान्य बातें लिखा जरूर है, लेकिन हम ये सामान्य परिचय नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर वही परिचय दिया जाएगा जिससे आपके एग्जामिनेशन से मतलब है। तो आप पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये जो वर्ड आता है गांधी, ठीक है, क्लियर। तो गांधी का अर्थ जो वर्डली मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है गांधी का, ये देखिए गुजराती और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, गुजराती में इसका अर्थ होता है पंसारी, पंसारी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है इत्र वाला, इत्र वाला। ठीक है, इसका मतलब आपने देखा कि गांधी जी, ठीक है, वर्ण के द्वारा, मतलब वर्ण से वो वैश्य है, वैश्य है, और व्यवसाय से वो गंधी या इत्र
का बेचने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका जन्म, ठीक है, स्थल क्या है। तो आप कहेंगे जन्म स्थल इनका है, ठीक है, पश्चिमी भारत का एक समृद्ध प्रांत है गुजरात। गुजरात, और गुजरात में एक जिला है पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि इसी पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, पोरबंदर गांधी जी के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अतिरिक्त पोरबंदर में है सुदामापुरी। सुदामापुरी, और ये पोरबंदर, ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हिंदुओं के देवता, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के बाल सखा, मतलब बचपन के दोस्त सुदामा का भी यह जन्म स्थल है। ठीक है, और इनके जन्म की तिथि क्या है, तो आप बोलोगे वो तो आप जान ही रहे हो, 1869, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, अब देखिए गांधी जी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे मोहनदास। ठीक है, इनके पिता हैं करमचंद, करमचंद्र गांधी। ठीक है, या दीवान करमचंद्र गांधी लिखा जाता है। क्यों दीवान लिखा जा रहा है, क्योंकि दीवान क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पोरबंदर जिला बनने से पहले एक रियासत थी जिसकी राजधानी थी पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर एक रियासत थी, ठीक है, जिला बनने से पहले। ठीक है, और जब ये पोरबंदर एक रियासत थी तो उसी रियासत के यह दीवान थे। कौन? करमचंद गांधी। ठीक है, इनकी माँ कौन है, तो आप कहेंगे इनकी माँ है पुतली बाई। ठीक, अब एक चीज आप और याद रखिएगा कि इनकी जो शिक्षा हुई है, किसकी? गांधी जी की, मोहनदास करमचंद्र गांधी, ठीक है, कि जो शिक्षा हुई है वो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है। कहाँ से हुई है? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है इनकी प्रारंभिक शिक्षा। अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल को पास किया है या मैट्रिकुलेशन को पास किया है। ठीक है, और इन्होंने पिता की इच्छा को देखते हुए, ठीक है, यह उच्च शिक्षा पाने के लिए इनर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए हैं। कहाँ पर गए हैं? इनर यूनिवर्सिटी सिटी कॉलेज, ठीक है, लंदन। लंदन से इन्होंने क्या किया है? बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लिया है। बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लिया है। और इसके बाद, ठीक है, इन्होंने बम्बई हाई कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू किया था, परंतु वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई थी, तो यह राजकोट में आकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया था। ठीक है, अब इनका जो विवाह है, यह विवाह 1883 में, ठीक है, किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा माखन के साथ हुआ था। कस्तूरबा, ठीक है, माखन के साथ हुआ था। ठीक है, और इस वैवाहिक जोड़े से, ठीक है, यह वैवाहिक जीवन जो है 62 वर्षों का था। ठीक है, और 1944 में कस्तूरबा जी ने, ठीक है, गांधी जी का साथ छोड़ा था। ठीक है, मतलब मर गई थी। ठीक है, आगा खां पैलेस में ये मर गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी जो संतानें हैं। ठीक है, इन संतानों में आप याद रखेंगे कि इनके 4 बेटे हैं। 4 बेटे, इसमें जो एक बेटा है वो हरिलाल गांधी हैं। दूसरे हैं मणिलाल गांधी। तीसरे हैं रामदास गांधी। ठीक है, और जो चौथे बेटे हैं वो हैं देवदास गांधी। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि यही देवदास गांधी है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, यह हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के कुछ किताबें क्या हैं।
तो प्रोमिनेंट इनकी जो बुक हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनकी क्या प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। तो देखिए इनकी जो प्रसिद्ध किताब है, एक तो इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इस आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा भी है, ठीक है। इनकी जो दूसरी किताब है वो है हिंद स्वराज, फर्स्ट और ये सेकंड बुक है इनकी हिंद स्वराज, ठीक है। इसी हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहा जाता है, या आप या लिख करके इंडियन होम रूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, वे कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं समाचार पत्र। तो देखिए अगर हम गांधी जी के समाचार पत्रों की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी समाचार पत्रों को जानना होगा, ठीक है। अब देखिए जो गांधी जी का पहला समाचार पत्र है, ठीक है, वह 1894 में, ठीक है, इंडियन ओपिनियन के नाम से निकाला गया था। इंडियन ओपिनियन के नाम से ये कहाँ से निकाला गया था? ये दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। और याद रखिएगा ये अनेक भाषाओं में निकाला गया था, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, उर्दू, गुजराती, ठीक है, इन सारी भाषाओं में यह निकाला गया था, ठीक है। अब दूसरी बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 1918 में गांधी जी का भारत से पब्लिश होने वाला अखबार है यंग इंडिया, ठीक है, क्लियर। और यंग इंडिया इन्होंने इंग्लिश में निकाला है, अंग्रेजी में निकाला है, और ये अहमदाबाद से निकाला था, ठीक है। 1918 में ही उनका दूसरा अखबार आता है, 1918 में ही आता है नवजीवन, ठीक है। और नवजीवन जो आता है इसकी लैंग्वेज गुजराती और हिंदी है, और इसका भी पब्लिकेशन अहमदाबाद से ही किया गया था। ये लिखा हुआ अहमदाबाद हमने यूँ कर दिया, अहमदाबाद से लिखा गया है, ठीक है। अब 1933 में, ठीक है, आप याद रखिएगा कहीं कहीं 32 लिखा रहता है, गलत है, ठीक है। 1933 में आइए, और 1933 में गांधी जी का अखबार आता है हरिजन बंधु, ठीक है। और हरिजन बंधु इनका अखबार है, ठीक है। और हरिजन बंधु ये गुजराती में आता है, ठीक है। कहाँ से आता है? वही अहमदाबाद से ही आता है, ठीक है। 1933 में गांधी जी का एक और समाचार पत्र आता है, और वो है हरिजन, केवल हरिजन। देखिए ये हरिजन बंधु है, ये हरिजन है, ठीक है। और हरिजन गांधी जी ने अंग्रेजी में पब्लिश किया है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? ये भी अहमदाबाद से ही आता है, अहमदाबाद, ठीक है। अब देखिए 1933 में गांधी जी का अगला समाचार पत्र आता है, ठीक है, और वो है हरिजन सेवक, ठीक है। तो जो हरिजन सेवक है ये हिंदी में निकलता है, ठीक है, और ये भी, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? ठीक है। तो आप बोलोगे, ठीक है, देखिए ये जो हरिजन सेवक हिंदी समाचार पत्र आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? हैदराबाद से आ रहा है, अरे सॉरी अहमदाबाद से आता है, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने
इन पत्रों को देख लिया। आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीनों पत्र हैं हरिजन के नाम से, जो है हरिजन बंधु है, हरिजन है और हरिजन सेवक है, इन तीनों पत्रों में क्या लिखा जाता था, क्या बातें की जाती थी। तो आप कहिएगा कि जो डिप्रेस क्लास है, जो दलित वर्ग है, ठीक है, उसके सोशियो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो उसके साथ हुआ है, मतलब सामाजिक आर्थिक जो विभेदीकरण हुआ है, उसके साथ जो विभेद किया गया है, उस पर यह ज़्यादा लिखता है। ठीक है, अब इन समाचार पत्रों के बाद हमें ये जानना होगा कि गांधी जी की कुछ संस्थाएं भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनकी जो प्रोमिनेंट संस्था है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अगर हम इनकी संस्थाओं को देखें तो एक संस्था इनकी आती है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ठीक है, देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर। ये संस्था इन्होंने कब बनाई थी? ये संस्था इन्होंने 1932 में बनाया था। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको पहले लिखा। ठीक है, और वैसे तो हमें सत्याग्रह सभा को सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हमने चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको पहले लिखा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन ये किस लिए बनाई थी? उन्होंने अछूत उद्धार के लिए बनाई थी। ठीक है, अनटचबिलिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने इस संस्था को बनाया था। इनकी जो दूसरी संस्था है वह है सत्याग्रह सभा। ठीक है, तो जो ये सत्याग्रह सभा है इसको इन्होंने 1918 में बनाया था। 1918 नहीं है, 1919 है। ठीक है, 1919 में बनाया था। क्यों बनाया था? तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बनाया था। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि ये जान लें कि आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी का लक्ष्य क्या है, गांधी जी का मतलब उद्देश्य क्या है, गांधी जी क्या करना चाह रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी का लक्ष्य क्या है, तो आप याद रखिएगा गांधी जी का लक्ष्य है बेसिकली 3। गांधी जी का लक्ष्य क्या है? तो आप कहोगे 1, 2, 3। ठीक है, तो उनका पहला लक्ष्य क्या है? स्त्री सम्मान और उसकी शिक्षा में वृद्धि। स्त्री सम्मान और उसकी शिक्षा में वृद्धि। ठीक है, एक बात तो ये रही। ठीक, और दूसरी बात वो क्या करना चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे छुआछूत के विरुद्ध वे आंदोलन करना चाहते हैं, मतलब छुआछूत में वो विश्वास नहीं करते हैं, इसका विनाश करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये क्या है? ठीक है, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी की टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल्स ऑफ गांधीयन या गांधी जी, टाइटल ऑफ गांधी जी। तो हम देखते हैं कि गांधी जी की उपाधियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए टाइटल्स ऑफ गांधी जी। ठीक, तो अगर हम गांधी जी के टाइटल्स की बात करें तो हमको एक चीज़ तो आप याद रखना होगा, गांधी जी की 2 टाइटल्स ऐसी हैं, 2 मेडल गांधी जी को मिले हैं। एक है बोअर मेडल और ठीक है, दूसरा क्या है? जुलू मेडल, जुलू मेडल। ये दोनों ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ठीक है, ए हिंद, ठीक है,
कि यह जो उपाधि है इनको भारत में मिली है। ठीक है, आप एग्जैक्टली देखें तो गांधी जी को, ठीक है, भारत में मिलने वाली यह पहली बड़ी उपाधि है। ठीक है, और लेकिन गांधी जी ने जलियांवाला बाग जो मास्करी हुई थी या हत्याकांड हुआ था, उसके दौरान इन्होंने इसे वापस कर दिया था और असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। मतलब इस उपाधि को वापस करने के बाद ही गांधी जी ने असहयोग की बातें किया था। ठीक है, अब एक तो आपने ये देखा, फिर आप ये देखिए कि और कौन कौन सी है तो गांधी जी को उपाधि मिली। तो एक तो है राष्ट्रपिता। ठीक है, तो राष्ट्रपिता की जो टाइटल दी गई थी गांधी जी को, वो एस.सी. बोस ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सिंगापुर रेडियो से, ठीक है, 1944 में सिंगापुर रेडियो से संबोधन करते समय ये गांधी जी को दिया था। ठीक है, अब एक बात और आता है और वो है बापू। ठीक है, तो बापू की ये जो टाइटल थी, बापू मतलब पिता, ठीक है, ये जो उपाधि दी गई थी ये नेहरू ने दिया था। कौन नेहरू? JL नेहरू ने दिया था। अब एक बात आती है पर्सन ऑफ सेंचुरी। ठीक है, पर्सन ऑफ सेंचुरी। तो पर्सन ऑफ सेंचुरी की जो टाइटल है यह किसने दिया? तो आप कहेंगे यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। पर्सन ऑफ सेंचुरी की टाइटल जो है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, क्लियर? और ये भी आप याद रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही गांधी जी के बारे में कहा था कि अब से कोई 1000 साल बाद जब कोई बच्चा इस जमीन पर अवतरित होगा या जन्म लेगा तो वह गांधी जी को, ठीक है, हाड़ मांस का टुकड़ा मानने से मना करके अपितु राम का अवतार मान बैठेगा। ठीक है, मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि गांधी जी को लगभग 1000 साल बाद, ठीक है, एक अवतारी पुरुष के रूप में, ठीक है, जाना जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, और एक चीज़ आप और याद रखेंगे, मलंग बाबा। ठीक है, मलंग बाबा की टाइटल गांधी जी को सीमांत गांधी ने दिया था। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था। ठीक है, और साबरमती का संत, साबरमती का संत, ठीक है, ये है, आप याद रखिएगा कि साबरमती का संत, ये साबरमती नदी है और इसी साबरमती नदी के तट पर गांधी जी का साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम है। ठीक है, और इस आश्रम को डिजाइन किसने किया है या इसका, ठीक है, स्थापत्यकार कौन है? तो आप कहेंगे चार्ल्स कोरिया है, चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, और ये जो साबरमती आश्रम है यही गांधी जी का घर है। ठीक है, क्लियर? और इसी आश्रम में रहने के कारण, ठीक है, इन्हें साबरमती का संत कहा गया है। ठीक है, गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि भी मिली थी। सार्जेंट, तो सार्जेंट का मतलब क्या है? भर्ती कराने वाला, भर्ती कराने वाला। ठीक है, ये उपाधि गांधी जी के विरोधियों ने दिया था। ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अधिक से अधिक भारतीयों को भाग लेने के लिए, ठीक है, क्या किया था? प्रोत्साहित किया था और नौजवानों को सेना में भर्ती भी कराया था। लेकिन उसका परिणाम उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, उन्होंने युद्ध के पहले जितने भी वादे किए थे उन सारे वादों से वो मुकर गए थे। इसलिए गांधी के विरोधियों ने, ठीक है, गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सार्जेंट की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, विभूषित करने का मतलब है उनका मजाक उड़ाया गया था। ठीक है, अब एक चीज आपको और जानना है, गांधी जी द्वारा दी गई उपाधियां, गांधी जी ने किसको क्या उपाधि दिया? गांधी जी, ठीक, द्वारा दी गई उपाधि, दी गई उपाधियां क्या क्या हैं? ठीक है, ये, ठीक है, टाइटल्स अवॉर्डेड बाय गांधी, है ना?
तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना होगा कि गांधी जी ने एस सी बोस के लिए सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रभक्त कहा था, ठीक है, कि सुभाष से बड़ा कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं है। और एक चीज़, दूसरी चीज़, उन्होंने अपने शिक्षक मतलब पॉलिटिकल मेंटर आप कह सकते हैं, राजनीतिक शिक्षक कह सकते हैं, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने गंगा की तरह से पवित्र बताया था, गंगा की तरह पवित्र, ठीक है, क्लियर। तीसरी चीज, उन्होंने तिलक के बारे में भी कुछ कहा था, तो आप कह देंगे समुद्र जैसा गहरा बताया था। तिलक को उन्होंने समुद्र जैसा गहरा बताया था, जैसा गहरा। और ठीक, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता को इन्होंने हिमालय जैसा ऊंचा बताया था, कि मतलब ये इतने ऊंचे हैं जितना कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट और, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास क्या है, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका में क्या कर रहे हैं या अफ्रीका क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन जो ये माइग्रेशन है गांधी जी का, देखिए ये क्या है, अफ्रीका प्रवास दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यहाँ लिख दिया दक्षिण अफ्रीका प्रवास, ठीक। तो देखिए जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, ये 1893 में जा रहे हैं, ठीक है। अब 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका क्यों जा रहे हैं, तो आप कहेंगे शेख अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। ये शेख अब्दुल्ला कौन है, ये दक्षिण अफ्रीका का एक फाइनेंसर है, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, ठीक है। और इन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अनेक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, मतलब जो सोशियो डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक विभेद है, उसका सामना करना पड़ा था। कभी उनको ये कहा गया था, ठीक है, काला कुली, ठीक है, या मतलब ऐसे अपमानजनक शब्दों से उनको, ठीक है, नवाजा गया था। एक घटना से आप समझ सकते हैं कि मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को उतारा गया था, और फर्स्ट श्रेणी से के डिब्बे से उनको उतार करके, ठीक है, जाने के लिए थर्ड क्लास कोच में जाने के लिए विवश किया गया था, ठीक है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किया है आप इसे जान लें, ठीक है। तो गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में कार्य किया है, एक तो अभी हमने आपको बताया था कि इंडियन ओपिनियन का यहाँ से उन्होंने प्रकाशन किया था, और टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था, ठीक है। और ये टॉलस्टॉय फॉर्म किसके सहयोग से बनाया था, जर्मनी का एक स्थापत्यकार है कॉलिन बॉक, ठीक है, उनके सहयोग से बनाया था, ठीक है। ये गांधी जी के सेवक भी हैं, ठीक है। और अब 1904 में गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है। 1906 में गांधी जी ने विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा लाया जा रहा था, विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था, और इसी में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। मतलब गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, देश से बाहर हो रहा है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, बीच में कई बार गांधी जी आए हैं, ठीक है, लेकिन हमने बीच के मैटर को छोड़ा है और आपको मेन मैटर की तरफ लेकर आए हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में सदा के लिए भारत लौट आए हैं, ठीक है। और आज
जानते हैं कि 2003 से, वर्ष 2003 से, ठीक है, 9 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो गांधी जी जब लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया है। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद गांधी जी की भारत में, भारतीय राजनीति में पहला प्रवेश, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होता है। ठीक है, मतलब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, सक्रिय प्रवेश, ठीक है, यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से शुरू होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, लखनऊ कांग्रेस सेशन में ही गांधी जी से 2 लोगों की मुलाकात होती है। ठीक है, वे कौन 2 लोग हैं? ठीक है, एक हैं संत राउत, एक हैं संत राउत और दूसरे हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये दोनों कहाँ से हैं? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों ने पश्चिमी चंपारण में जो नील के किसान हैं उनकी दारुण दशा या जो उनकी जो दयनीय दशा है उससे गांधी जी का परिचय कराया था। ठीक है, और गांधी जी इन्हीं दोनों के साथ अमोलवा पहुंचे थे। अमोलवा मतलब एक गांव है। ठीक है, यहीं पर गांधी जी गए थे और यहीं अमोलवा से ही उन्होंने, ठीक है, प्रथम अपना, भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। और वो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या है? चंपारण, ठीक है, या सत्याग्रह या तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध उनका किया जाने वाला आंदोलन है। ठीक है, अब गांधी जी ये जो पश्चिमी चंपारण जाते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि किसके किसके साथ गए थे, तो आप कहेंगे कि उस समय गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, क्लियर, और मजरूल हक थे। ठीक, हक थे, नरहर पारिक थे, नरहरि पारिक थे। ठीक है, और एक और बड़ा नाम आता है जेबी कृपलानी भी इनके साथ थे। ठीक है, और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई भी यहाँ इस यात्रा में गांधी जी के साथ थे। और गांधी जी के पश्चिमी चंपारण की जो प्रथम सत्याग्रह है उसने क्या किया? गांधी को महात्मा में बदल दिया। ठीक है, और यहाँ आपको ये भी जानना होगा, ठीक है, कि गांधी की एक जो टाइटल है महात्मा, ठीक है, यह पश्चिमी चंपारण में जब वो सत्याग्रह करने में सफल रहे, ठीक है, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जो महात्मा की टाइटल है उसे 2 लोगों ने दिया है। ठीक है, एक तो गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव, ठीक है, रविंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर ने दिया है, और दूसरा गांधी जी की सरकारी सचिव मैडलिन स्लेन ने भी दिया है। ठीक है, क्लियर, मैडलिन स्लेन ने भी दिया है। ठीक है, अब हम लोग इससे दूर निकलते हैं। ठीक है, बीच से मैटर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत वाइड मैटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गांधी जी की हत्या, ठीक है, बीच के मैटर आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि गांधी जी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को होती है। 30 जनवरी, ठीक है, 1948। और आप जानते हैं कि यही 30 जनवरी है जिसे हम किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि गांधी जी की हत्या किसने और क्यों किया? किसने और क्यों किया? तो हम पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं किसने का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा किसने का आंसर आएगा नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था, गोडसे ने किया था। और सह अभियुक्त कौन था? सह अभियुक्त मतलब इनका सहयोगी कौन था? ठीक है, तो नारायण आप्टे थे, नारायण आप्टे थे। ठीक है,
और अन्य कौन कौन थे, मतलब षड्यंत्रकारियों में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, तो षड्यंत्रकारियों में शामिल थे एक बी डी सावरकर सर, विनायक, दामोदर सावरकर। दूसरे कौन हैं तो आप बताएंगे गोपाल गोडसे, इनके भाई हैं नाथूराम गोडसे के। ठीक है, और दत्तात्रेयी हैं, पदचुरे। ठीक, और एक नाम और आता है दिगंबर बड़गे का। ठीक है, बड़गे का। ठीक है, ये लोग आ रहे हैं षड्यंत्रकारियों में। लेकिन आप याद रखेंगे, पहले तो आप नाथूराम गोडसे के बारे में जान लें। ठीक है, कि देखिए नाथूराम विनायक गोडसे ये हैं कौन। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, नाथूराम विनायक गोडसे यह हिंदू राष्ट्रवादी है, हिंदू राष्ट्रवादी है। ठीक है, एक बहुत अच्छे, और ये भी जान लीजिएगा कि ये हिंदू महासभा के भी सदस्य थे, महासभा के भी सदस्य थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक या आरएसएस के भी सदस्य थे। ठीक है, एक और चीजें आपको जानना होगा, ये बहुत अच्छे लेखक थे। ठीक है, और उच्च कोटि के ये पत्रकार भी थे। ठीक है, अब ये देखिए हिंदू राष्ट्रवादी। ठीक है, अब यहां एक प्रश्न आता है कि इन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों किया। ठीक है, तो गांधी जी की हत्या इन्होंने क्यों किया, तो ये तो रहस्य की परतों में खो गया। क्यों रहस्य की परतों में खो गया, क्योंकि नाथूराम गोडसे के जो भाई थे गोपाल गोडसे, ठीक है, जिन्हें सजा दी गई थी, इनके जो लेख हैं इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, और यह कहते हुए क्योंकि इससे बड़े दंगे हो सकते थे। ठीक है, खैर हमको इस चीज़ में नहीं जानना होगा, लेकिन इतना आपको अवश्य जानना होगा कि नाथूराम गोडसे एक, ठीक है, राष्ट्रवादी हैं। वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्र किसी भावना, मतलब भारत राष्ट्र जो है किसी तरह से कमजोर हो। ठीक है, और हम लोग को अब इस पर चर्चा नहीं करनी होगी क्योंकि यह विवाद का विषय है। ठीक है, बाद में जैसा इतिहास आएगा वैसा हम लोग देखेंगे। एक चीज आपको और याद रखना होगा, नाथूराम विनायक गोडसे के साथ एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसे इतिहास के पन्नों में शायद भुला दिया गया। ठीक है, और लोग नहीं जानते। ठीक है, वो आपको जानना होगा। ठीक है, कि नाथूराम गोडसे को पकड़ने वाला जो बंदा है और इस पूरे हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है वो है रघुनाथ नायक। ठीक है, हम आपको एक बार पुनः बता दें, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा अभी इन्हें प्रशस्ति भी दिया गया था, और वो नाम हम आपको एक बार पुनः बता दें, रघुनाथ नायक। ठीक है, यही रघुनाथ नायक हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे को, ठीक है, पकड़ा था। और ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना होगा कि रघुनाथ नायक ने ही, ठीक है, यह लाल किले में जब मुकदमा चल रहा था, ठीक है, तो उस मुकदमे में प्रत्यक्षदर्शी यही थे और यही गवाह थे। ठीक है, अब अगर हमको देखा जाए तो ये है कि इनके जो मुकदमे हैं ये कहाँ चलाए गए थे, ये मुकदमे कहाँ हुए थे, तो आप कहेंगे लाल किले में चले थे। ठीक है, लाल किले में ये मुकदमा लड़ा गया था, और इसके जो जजेस हैं, ठीक है, इन जजेस में अंबाला लोअर कोर्ट जो निचला कोर्ट है उसके न्यायाधीश हैं आत्माचरण, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जीडी खोसला। इन्होंने दो लोगों को, किसको, एक नाथूराम गोडसे को और दूसरा नारायण आप्टे, दो हमने नाम अभी लिखा था, नारायण आप्टे। ठीक है, इन दोनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है, फलस्वरूप 15 नवंबर 1949 को अंबाला में नाथूराम गोडसे की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अरे सॉरी,
फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर है ना। अब आप याद रखिएगा, ठीक है, कि हमने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ डीप सूचनाएं भी आपको दी हैं। ठीक है, और ये जो मैटर था ये मेरी समझ से आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।